उसमें आपको क्या परेशानी है समझने में कि फ्लैट क्यों नहीं है, आपको क्या दिक्कत आ रही है समझने में कि अभी तक जो साइंस ने समझाया है उसके हिसाब से हमारे को दिक्कत आ रही है। वैसे तो हमारे को क्या ही पता है, खुद हमारे तो को आपको एक्सपीरियंशियल लेवल मतलब पे क्या तो ये नहीं पता कि अर्थ स्फीयर है। हमने थोड़ा ना देखी है बाहर स्पेस में जाके। लेकिन हमें फ्लैट दिखती है, फ्लैट भी नहीं दिखती है, स्फीयर भी नहीं दिखती है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ हमें मतलब जहाँ तक हम देख पाते हैं वहाँ तक तो फ्लैट ही दिखती है हाँ ज़मीन पर खड़े होके। और बात करें कि आसमान से देखें तो भी हमने जब हॉट एयर बैलून में कैमरा लगा के भेजे तब भी फ्लैट ही देखी, अच्छा है ना। ये तो देखने के संबंध में चीज़ हो गई। और प्रमाण तो बहुत सारे मरवर के क्या फ्लैट है तो कैसे है। तो आप किस विषय में आपको कंफ्यूजन है, सीधे चालू करते हैं। अर्थ स्फीयर है जैसे कि एक अपना एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। जैसे कि अगर अर्थ फ्लैट होती तो कोई चीज़ अगर हमसे दूर जा रही है तो वो दूर तो जाएगी, एक टाइम बाद वो दिखना बंद हो जाएगी, लेकिन सामने ही दिखेगी। स्फीयर का जो मतलब कंसेप्ट है उसमें ये होता है कि अर्थ ऐसे है गोल, आप इस पॉइंट पे खड़े हो तो कोई चीज़ आगे जाएगी तो वो एक टाइम बाद दिखना बंद हो जाती है। इस वजह से वो स्फीयर अब इसमें हाँ अगर अर्थ स्फीयर होती तो जो चीज़ चली गई है कर्वेचर में छुप गई है, क्या वो वापस से हम देख पाते किसी भी कीमत पे? नहीं, वो आगे चली गई ना। नहीं देख पाते ना। लेकिन होता क्या है कि जब हम जो चीज़ छुप गई है सपोजिट कर्वेचर में, उसे जब हम कैमरा से जूम करके देखते हैं तो वापस से देख पाते हैं। इसका मतलब वो फिजिकल कर्वेचर में छुपी ही नहीं थी, वो सिर्फ हमारी आंखों की जो रिजोल्यूशन लिमिट है उससे इतनी छोटी हो गई थी कि हम आंखें रिजॉल्व नहीं कर पा रही थी उस साइज़ को। तो जैसे हमने कैमरा लगाया उसकी रिजोल्यूशन लिमिट बढ़ाई तो मैं दोबारा से देखना चालू हो गई, क्योंकि अगर वास्तव में कर्वेचर होता तो कितना भी जूम कर लेते दिखती नहीं वो। थोड़ा फिर भी कंसेप्ट इसमें क्या दिक्कत आ रही है समझने में आपको? अब जैसे बड़े बड़े वो होते हैं, पहाड़ होते हैं, वो तो दिखने चाहिए ना, लेकिन वो नहीं दिखते हमारे को क्योंकि वो कर्वेचर की दूसरी साइड आ जाते हैं। हाँ अब पहाड़ है जैसे मान लो हम हिमालय हमारे को देखना है साउथ इंडिया से, तो हम नहीं देख सकते क्योंकि वो कर्व हाँ नहीं, वो इसलिए कि हमारी आंखें और हिमालय के बीच में क्या है, कुछ है या नहीं है? फ्लैट अर्थ समझ लो, बीच में और भी बहुत सी चीजें होंगी। बीच में क्या होगा? पहाड़ और हमारे आंखों के बीच में क्या है? पहाड़ और आंखों के बीच में बहुत कुछ है, मतलब क्या क्या? जैसे बीच के और लैंड वो तो नीचे है, वो नीचे है। ऊपर जब हम पहाड़ को देख रहे हैं, ऊंचाई से खड़े होकर देख रहे हैं पहाड़ को, तो पहाड़ और हमारी आंखों के बीच में क्या है? सिंपल है, कुछ नहीं, एयर है, एटमॉस्फेयर है। तो वो एटमॉस्फेयर क्या करती है, वो देखने की लिमिट को कम कर देती है। जैसे एग्जांपल लूँ, स्विमिंग पूल में हो तो स्विमिंग पूल के अंडर वाटर नीचे से जाके दूसरे उसको देखने की कोशिश करो, सामने वाली बॉल को देख पाओगे? स्विमिंग पूल में थोड़ा और कम रहता है। वही मतलब लेंस की तरह काम करता है ना वो। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हो मतलब एटमॉस्फेरिक लेंस के काम सामने होते हैं लेकिन हमें नहीं दिखते क्योंकि एटमॉस्फेयर बीच में वो एटमॉस्फेयर आ गया ना, तो उसमें पार्टिकल्स वो ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे ना व्यू को। इस वजह से हमारी आंखें एक लिमिट तक ही देख पाती हैं। एक तो आंखों की लिमिट है, ऊपर से एटमॉस्फेयर की लिमिट आ गई, तो उन लिमिट में से जो भी कम लिमिट है वहीं तक आंखें देख पाती है। मतलब कि मान के चले हमारी आंखें एक पर्टिकुलर साइज को की पर्टिकुलर लिमिट तक ही रिजॉल्व कर पाती हैं। अच्छा, एक चीज़ और पूछनी, शास्त्रों में कहीं इसके बारे में वर्णन है? तो शास्त्रों में ऐसा है कि हमारे शास्त्रों में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो शब्द इस्तेमाल किया गया है भूमंडल, भूलोक, है ना। भूगोल शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन भूगोल के ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन भूमंडल शब्द इस्तेमाल किया गया और भूलोक। तो मंडल का अर्थ होता है चक्राकार आकृति, फ्लैट। हाँ, तो भूमंडल आप समझ जाओ। स्फीयर तो कहीं इस्तेमाल नहीं किया। आप जो भूगोल भी बोलते हैं तो गोल का मतलब कुछ भी हो सकता है। स्फीयर भी गोल होता है, सर्कल भी गोल होता है और डिस्क भी गोल होती है। फुटबॉल भी गोल है, थाली भी गोल है और चूड़ी भी गोल है ना। तो उस गोल से हम कुछ नहीं निकाल सकते निष्कर्ष। और भूमंडल शब्द फ्लैट अर्थ के बारे में प्रॉपर डिस्क्रिप्शन और बुक वगैरह है कहीं? किससे रिलेटेड, मतलब शास्त्रों में प्राचीन या फिर कैसे, या अभी की लिखी हुई या कैसे, कौन सी? नहीं, ये एस्ट्रोलॉजी में भी कंसेप्ट आता है ये वाला कि एस्ट्रोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि अर्थ
फ्लैट और एक जगह पे टिकी हुई है, हम्म घूम नहीं रही। हम्म जैसे कि जबकि सन को बताया जाता है कि वो हमेशा चलते रहते हैं। हम्म तो ये वाला कंसेप्ट इसलिए मुझे लगता है कि हो सकता है कि फ्लैट अर्थ हो और ये सारा हाँ, मतलब और लोगों मतलब को आपको पागल क्या बना समझने में दिक्कत है कि ये ऐसे इसलिए नहीं हो सकती फ्लैट अर्थ, वो मैं बताता हूँ। या इसीलिए स्फीयर हो सकती है। फिर आपको पहला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया कि कर्वेचर होता तो वो दिखना ही चाहिए था जूम करने पर, लेकिन दिखता है। ऐसे बहुत सारे जो भी पॉइंट हो आपके मन में वो आप बता सकते हैं, वो उस पर चर्चा कर लेंगे। है, जूम करके दिख जाता है। हाँ, इस पर बाकायदा वीडियोस मौजूद हैं और इसको कहते हैं ब्लैक स्वान आर्गूमेंट। ब्लैक स्वान आर्गुमेंट कहते हैं इस बात इसी चीज़ को ब्लैक स्वान प्रूव्स फ्लैट अर्थ डेस्ट्रॉयज ग्लोब अर्थ कर्वेचर। को। अच्छा, ये वाली वीडियो भेजना, मुझे देखना है वो एग्जांपल्स। हाँ हाँ, वो वीडियो भेज दूंगा। शास्त्रों में कहाँ वर्णन है इस बात का, भूमंडल और अच्छा, भूम मतलब कि जहाँ हम रहते हैं उस जगह को जिस नाम से रेफर किया गया है वो भूमंडल से रेफर किया गया, भूलोक से रेफर किया गया है। तो भू तो एक जनरल टर्म हो गया पृथ्वी के लिए, भू। तो कभी लोक लगा देते हैं, लोक, भूलोक। कभी कभी भूमंडल, हम्म, है ना, कभी भूतल, क्योंकि हम लोग तल में रहते हैं ना, हम कोई हवा में तो लटकते नहीं है। तो हम लोग भूतल पे विचरण करते हैं, हम भूतल पे रहने वाले लोग हैं, तल पर। ये तल है ना, हवा में तो हम घूमने के पक्षियों की तरह। भूतल। हाँ, तो हम भूतल पे रहते हैं, तो कभी भूतल बोलते हैं, कभी भूलोक बोलते हैं। भूलोक बोलते हैं जब पूरा लोक को रेफर करना हो, और भूतल बोलते हैं जब खाली जो अर्थ को मतलब पृथ्वी को रेफर करना हो, यानी कि तले को रेफर करना हो। भू एक ये जनरल सन टर्म और है। मून का क्या कंसेप्ट है, अगर भूतल है तो फ्लैट अर्थ है। रिवॉल्व करते हैं। तो अगर ऊपर ही ऊपर रिवॉल्व करते हाँ। रहेंगे तो नाइट और डे कैसे होगा फिर? जिस जगह के हमेशा ऊपर ही सन रहेंगे सन। जिस जगह के ऊपर सन होते हैं उस जगह के नीचे वो रहती है डे। और सन की लाइट को इन्फाइनाइट तक तो जाती नहीं है। जहाँ तक सन की लाइट पहुँच रही है वहाँ तक डे है, उसके आगे जहाँ नहीं पहुँच पा रही क्योंकि एटमॉस्फेयर को इन्फाइनाइट तक क्रॉस कर नहीं पाएगी। सन की लाइट को इन्फाइनाइट तक तो स्पेस को एटमॉस्फेयर का भेदन कर नहीं सकती कोई भी लाइट। सन की लाइट से कोई भी लाइट, जैसे स्ट्रीट लाइट भी होती है, कोई भी लाइट मतलब ले लो। कि ये वाला कंसेप्ट भी खराब हो गया कि सन बहुत बड़ा है, एक्चुअल हाँ, में हाँ, सन छोटा है। छोटा ही है जितना दिखता है, जैसे मून हाँ, है। हाँ। मून की साइज के अराउंड सन है। एग्जैक्ट अभी इस बारे में कोई दावा नहीं कर सकते, लेकिन सन उतना बड़ा नहीं जितना ये लोग बोलते हैं सन छोटा है, ये हम कह सकते हैं। तो उसकी जो लाइट है वो एक एक पार्ट पे लिमिटेड होती है, जैसे मान लो हाँ। इतना बड़ा भूमंडल है तो एक साइड पे चल रहा है, हाँ फिर वो ऐसे हाँ, और जो उससे लाइट निकल रही है ना वो डिम होती 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 एक टाइम पे आके फिर उसके आगे नहीं जा पाती, उसके आगे एटमॉस्फेयर के आगे नहीं जा पाती। टाइम है मेरी बात समझ पा रहे हो ना? जैसे कोई स्ट्रीट लाइट भी देखोगे, आपको अगर नींद आ रही है वो तो आप स्ट्रीट सो लाइट जाओ। भी क्या इन्फाइनाइट दूरी तक देख पाते हैं हम नहीं? उसकी हर लाइट की लिमिट होती है, हाँ। तो ऐसी सन लाइट की भी लिमिट होती है, उसके आगे वो नहीं पहुंच पाती तो वहां से नाइट चालू, सिंपल। इस कंसेप्ट को कहते हैं ना रिफ्रैक्शन थ्योरी। और कोई आपको समस्या है समझने में? शास्त्रों में कहाँ वर्णन है वो एग्जैक्टली बताओ, मैं देखूंगा। हाँ, शास्त्रों में मतलब कोई भी कहाँ पे? शास्त्र उठा लो, कोई भी अर्थ शास्त्र के उठा बारे लो, में कहाँ पे बताया गया है, कौन सा शास्त्र है? मतलब अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में, अर्थ के नाम के बारे में? ओवरऑल जियोलॉजी के बारे में कहीं ना कहीं नहीं वर्णन होगा। नहीं, इसमें ऐसा है कि जब जिस टाइम पे शास्त्र लिखे गए थे या लिपिबद्ध करे गए थे उस टाइम पे नासा नाम का कोई संस्था नहीं थी। हाँ। उस टाइम पे ऐसा कोई किसी ने सोचा नहीं था कि आगे चल के ऐसे फ्रॉडस्टर होंगे जो कि धरती को गेंद बना देंगे, अंतरिक्ष में नेट टांग देंगे। उन्हें अगर ऐसा आभास होता तो उस पर स्पेशली एक अर्थ को फ्लैट प्रूव करने के लिए कोई भी फ्लैट अर्थ किसी भी शास्त्र की जरूरत नहीं है उसे। बाइबल में लिखा हुआ है कि अर्थ फ्लैट है, और भी हमारे शास्त्रों के अंदर भी लिखा हुआ है कुछ कुछ जगह पे, है ना। जैसे भूमंडल, भूमंडल अपने आप में जो शब्द है, मंडल का अर्थ होता है चक्राकार आकृति, बात खत्म हो गई यहाँ पे, है ना। फ्लैट। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे प्रूफ्स हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रूफ्स हैं जिसमें आपको बिलीव नहीं करना, जो साइंटिफिक प्रूफ्स हैं, जो लॉजिकल प्रूफ्स हैं। और बताओ कुछ फिर। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट करा गया था, लेज़र एक्सपेरिमेंट,
उसमें क्या करा गया था कि यहाँ पर खड़े हुए थे एक तट पर और नाव लेके पहुँच गए थे 15-20 किलोमीटर दूर। तो इनके गेंदाकार होती है अगर धरती, तो क्या होता, एक साइड से लेज़र छोड़ी, बिल्कुल पानी की सतह के पैरेलल छोड़ी लेज़र। तो अगर गेंदाकार होती तो ऐसे मुड़ के ये जो डिस्टेंस होता बढ़ता जाता, सिर के ऊपर से कई मीटर ऊंचे निकल जाती लेज़र। लेकिन जब देखा गया तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिस लेवल पे छोड़ी थी उसी लेवल पे मिली, सेम लेवल पे। और जबकि उनके कैलकुलेशन के अनुसार ही वो कई मीटर ऊंचा निकल जानी चाहिए थी। इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, कितने मीटर से छोड़ी, कौन सी लेक बैलेंटन थी, कौन से सीज़न में क्या टेम्परेचर था, हर चीज़ बिल्कुल रिकॉर्डेड करके, पूरा प्रॉपर एक्सपेरिमेंट है पूरी डाटा के साथ रिकॉर्डेड। अच्छा, यूट्यूब पे उपलब्ध है, डॉक्यूमेंट है। हाँ। एफी कोड संस्था थी, उसने एक्सपेरिमेंट करा था। मेरे को वो भेजना ना। वो भी भेज दूंगा। और भी बहुत सारे प्रूफ्स हैं। और ये ब्लैक स्वॉन वाला जो था, ये अपने आप में फ्लैट अर्थ को प्रूव करता है, ब्लैक स्वॉन आर्गूमेंट जो है। एस्ट्रोलॉजी भी अगर अर्थ गोल है ना, तो एस्ट्रोलॉजी सारी बेकार है फिर, उसको क्योंकि है ही नहीं। वो आज जो ज़बरदस्ती फिट करने की कोशिश करते हैं, हाँ। उसमें जो दिखाते हैं उसमें कोई मतलब नहीं होता। फ्लैट अर्थ पर ही एस्ट्रोलॉजी होती है। तो कोई अगर पता करना हो कि कौन सा एस्ट्रोलॉजर फ्रॉड है, तो पता कर लो कि उसका अर्थ के बारे में क्या विचार है, पता लग जाएगा ये एस्ट्रोलॉजर फ्रॉड है। मेरा तो कोई विचार नहीं था, मैं कंफ्यूज था बहुत टाइम से। जो थोड़ी भी वकालत कर रहा हो उसकी किलोवर्थ की, समझ लो ये मूर्ख है, क्योंकि वो तो बेसिक है ना, वहाँ फाउंडेशन है, वही नहीं पता तुम्हें क्या पता होगा एस्ट्रोलॉजी का। और जब नासा इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ छुपा रही है ना, तो इंटरनेट पे भी नहीं मिलेगा उसका कुछ प्रूफ। इंटरनेट पे है, वो फ्लैट अर्थ वाले लोग बोलेंगे, ऑफिशियल संस्था तो बोलेगी नहीं, उनका धंधा चौपट हो जाएगा, फिर चंद्रयान कैसे भेजेंगे। कितना क्या हो रहा है समझ में। और भी कंफ्यूजन तो अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन हाँ तो बताओ ना फिर, वही तो और किस लिए। सन्नाटा क्यों है भाई? एक्चुअल में सन और मून के जो पाथ है, लैपटॉप पे लेक्चर चल रहा है। फ्लैट, किस पे? फ्लैट। चलो मान लेते हैं आया कि जो हाँ फोटो सुनो, जो मान लेते हैं कि फ्लैट अर्थ है, तो ओवरऑल जो एग्जिस्टेंस है आसपास के जो स्टार्स और प्लैनेट्स है, वो किस तरीके से मूव करते हैं, वो उसके बारे में बताओ। वही तो एस्ट्रोलॉजी है। हाँ, वो सारे प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं, चलते रहते जो उनका पूरा विज्ञान है, प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं, किस ऑर्डर में मूव करते हैं, सन मून का उनके साथ आपस में क्या उनका रिलेटिव रिलेशन है, आजा, है ना, वही तो एस्ट्रोलॉजी है। लेकिन वो सारे स्फीयर के हिसाब से भी कनेक्ट कर रखे हैं। वो तो स्पेयर के साथ कनेक्ट कर रखे हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। तो वही तो कंफ्यूजन है। कनेक्ट कर रखे तो कैसे वो समझे ना, उसमें क्या लॉजिक है, क्या रीजन हैवी के नहीं है, लॉजिक हैवी के नहीं है। महाराज आप बताओ, धरती गोल है या फिर ऐसे चपटी है? का धरती धरती गोल बता। गोल बताते हैं। हाँ मटका भाई। हाँ, लेकिन ये कहते हैं कि धरती ऐसे ऐसे प्लेट जैसी है, थाली जैसी, थाली जैसी है। आली वाली। हाँ, उसी में फिर समुद्र रुके हुए हैं ना। वो हम बताते गोल बताते। हाँ हाँ, जैसे अगर गेंद की तरह होती तो उसमें समुद्र कैसे चिपक जाते, थाली में ही तो पानी रुक सकता है, हाँ सही है। इसलिए। वो वाला लेजर वाला एक्सपेरिमेंट भेजना मुझे। हाँ, और एक हाँ। जो उससे पहले जो कौन सा था वो क्या बोल रहे थे आप? वो ही भेजना मुझे, देखते हैं। मेन बात ये है कि फिजिकली तो मैंने कुछ देखा नहीं ना, तो क्या ही बोलूँ मैं। और प्रूफ तो भर के है, मतलब एक ये है कि अगर अर्थ ग्लोब होती तो क्या होता कि किसी भी कहीं से भी शुरू करो, घूम के सर्कल वापस आ जाते। लेकिन ऐसा होता तो है ही, लेकिन नहीं, ईस्ट वेस्ट सर्कम नेविगेशन सबने करा है, नॉर्थ साउथ सर्कम नेविगेशन आज तक की हिस्ट्री में किसी ने नहीं करा। अच्छा,
नॉर्थ से साउथ नॉर्थ साउथ मतलब पूरा घूमे। पूरा घूम के, क्योंकि फ्लैट है, आप साउथ में जाओगे तो दीवार से टकरा जाओगे, तो कैसे वहाँ पे वापस आओगे। अच्छा, तो ये भी एक रूट है। मतलब साउथ सी से अगर हम डायरेक्टली साउथ पे हाँ, चले मतलब या तो आप जाए- नॉर्थ की तरफ जाओ, या आप साउथ डायरेक्शन में जाओ, चलते चले आओ डायरेक्ट Yes, करो, हाँ, तो आप अभी कभी भी पानी वापस नहीं में- पहुंच सकते, आप अभी तो सीधे बहुत time मंदिर लगेगा। है। अच्छा, कंपनीज पे तो किसी बात का बिलीव करना ओवर हो गया फिर, है ना, यही था। ये था। और बाकी प्रूफ देख भेजना, बाकी जब मेरी एनलाइटमेंट हो जाएगी तो समझ आ जाएगा। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि पृथ्वी गोल है? क्या आप भी अंतरिक्ष में तैरते हुए एस्ट्रोनॉट्स को देखकर रोमांचित महसूस करते हैं? क्या आपको भी ऐसा बताया गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है? और क्या आपने भी ऐसा सुना है कि हम चांद पर कदम रख चुके हैं? क्या हो अगर मैं बोलूं कि ये सब एक झूठ था, और शायद इस सदी का सबसे बड़ा झूठ। लेकिन आखिर ये झूठ हमसे क्यों बोला गया, और कौन है वो लोग जिन्होंने ऐसा किया? अगर पृथ्वी गोल नहीं है तो कैसी है, और फिर उन तमाम वैज्ञानिक सिद्धांतों का क्या? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए चाणक्य तिवारी जी की इस विषय पर लिखी गई भारत की पहली पुस्तक चप्टू गोला। चप्टू गोला ई बुक को ऑर्डर करने के लिए 9368138638 पर व्हाट्सएप कीजिए।